नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके बाटा एग्जाम स्टडी में। मैं हूं श्याम किशोर। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल किन किन ग्रह या उपग्रहों से मिलकर बना है, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, सूर्य क्या है, सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, इन सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और आप परीक्षा के अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, देखते हैं सौर मंडल। देखिए, जैसे हमारा और आपका परिवार होता है, ऐसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, ये सभी मिलकर एक परिवार होता है। हमारे और आपके परिवार में जैसे मुखिया होता है, कौन होते हैं, तो दादा होते हैं। हमारे और आपके परिवार मुखिया दादा होते हैं। इसी प्रकार सौर परिवार में, सौर मंडल में, सौर मंडल परिवार का मुखिया सूर्य होता है। अब सूर्य क्यों होता है? देखिए, सौर मंडल में जितना द्रव्यमान होता है उसका 99.99 यानी कि 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, सूर्य में पाया जाता है। इसलिए सौर मंडल का प्रधान सूर्य को चुना जाता है। अब सूर्य क्या है? आज हम सूर्य का अध्ययन करेंगे केवल। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है सूर्य? सूर्य एक तारा है। मेन पॉइंट, अगर पूछा जाता है, परीक्षा में आ जाता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला है। अब देखिए, सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, तो सूर्य में हाइड्रोजन, सबसे अधिक हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन लगभग 71% पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है। और हीलियम की अगर बात करते हैं तो हीलियम गैस 26.5% पाई जाती है। 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है। और अन्य 2.5% में जैसे यूरेनियम है, अन्य तत्व पाए जाते हैं। 2.5% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन 71%, 71% पाई जाती है, और हीलियम 26.5% यानी 26.5% पाई जाती है। अब सौर मंडल में जितना भी द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान कितना पाया जाता है? तो 99.99%। 99.99% ये द्रव्यमान सूर्य में पाया जाता है। अब देखिए, सूर्य के मध्य भाग, ये जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कोर बोलते हैं। इसको कोर बोलते हैं। अगर इसके तापमान की बात करते हैं तो इसका तापमान 1,50,00,000 1,50,00,000 केल्विन होता है। 1,50,00,000 केल्विन होता है, यानी कि 15 मिलियन केल्विन। कितना? 15 मिलियन केल्विन। केल्विन होता है। अगर आप सूर्य के बाहरी सतह की बात करते हैं, सूर्य का ये बाहरी सतह है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोस्ट पॉइंट है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। सूर्य के बाहरी तापमान
सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड़। मध्य भाग का तापमान नहीं पूछा जाता है, मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है या क्रोड़ कहा जाता है, कहीं कहीं क्रोड़ भी देते हैं, क्रोड़ भी कहा जाता है, कोर भी कहा जाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, ये सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में जो धब्बे होते हैं, तो सूर्य के धब्बा जो सूर्य के आसपास यानी धब्बे के आसपास का जो तापमान होता है, उसके तापमान से जो धब्बों का तापमान होता है, धब्बों का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो सूर्य में धब्बे होते हैं वो अपना एक चक्कर 22 वर्षों में पूरा करते हैं। कितने वर्षों में? 22 वर्षों में। प्रथम 11 वर्षों में, जो पहले 11 वर्ष होते हैं, तो प्रथम 11 वर्षों में ये धब्बे बढ़ते हैं। प्रथम 11 वर्षों में धब्बे बढ़ते। जिस प्रकार अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार ये धब्बे प्रथम 11 वर्ष में धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब ये पूर्ण हो जाते हैं, उस समय ये दिखाई देते हैं। उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात होता है। क्या होता है? चुंबकीय झंझावात। यानी कि जो मशीनरी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। जो घड़ी की सुई होती है वो अपने आप अपरिवर्तित हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और बाद के 11 वर्षों में, बाद के 11 वर्षों में ये धब्बे घटते हैं। धब्बे घटते हैं। पहले 11 वर्षों में धब्बे बढ़ते हैं, बाद के 11 वर्षों में धब्बे घटते हैं। सूर्य का जो व्यास है, क्या सूर्य का जो व्यास होता है, व्यास इसे कहते हैं व्यास। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। कितना? 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना। अगर व्यास की बात कर रहे हैं तो 110 गुना बड़ा है, और सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब देखिए, सूर्य से बढ़ते हुई दूरी पर कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक है कौन सा ग्रह है? तो बुध। यहां से लिखते हैं बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यम पहले ग्रह हुआ करता था, अगस्त 2006 में उसको ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया, क्योंकि वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा काटता था, इसलिए उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। अब इस समय हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अभी 8 ग्रह हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।